और ये भी चल रहा था कि मतलब आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट ही नहीं पहुंच रहे। वही तो। कोई तो होगा वो तो कंप्लेन करेंगे ना, हमने इस वेबसाइट में पैसे दिए। न्यूज वालों को पूछने वाला कोई नहीं है, वो किसी के बारे में कुछ भी बोल दे सामने, हाँ, उसकी मतलब तो इमेज अभी लाइफ भी के लिए, मैं लाइफ टाइम के लिए खराब हो गई ना। एक आपको और भी पता ही है चीज उनको गोदी मीडिया बोला ही जाता है, अब बता दो आप क्यों एक बोला और जाता भी है? काफी बड़ा जो अभी मुद्दा चल रहा है एप्स इन फाइल का, अगर आपको पता हो, वो दिखाया ही नहीं जा रहा अपने इंडिया में। क्यों नहीं दिखाया जा रहा, हमारे आप इंडिया बताओ। में किसी को पता नहीं है। अगर मैं यूएस की फीड देखता हूँ, हाँ उधर हर तीसरी रील यही चल रही है, वही तो। एप्स इन फाइल पे। तो वही तो देख लो फिर आप क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो रहा है क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो रहा है, और मैं जेल रह के आ रही हूँ, बता दो आप खुद सोचो। मेरे को क्या लगता है ना, जो आजकल का टाइम चल रहा है ना, जो तो चोर, क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, रेपिस्ट, उनकी तो चांदी चांदी है। अरे मर्डर करो बाहर, पैसे दो बाहर। हमारे जैसा आम आदमी फंस रहा है, आप नोट करके देखो। जो शरीफ है ना, जिनका कुछ लेना देना नहीं, जो कहते हैं अपने रास्ते पे ही चलना है, इधर उधर जाना ही नहीं। मैं तो ऐसे करके अपने रास्ते पे जाती हूँ ना, मैं किसी को देखती हूँ कोई लड़की क्या कर रही है या कौन क्या डाल रहा है, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन लोग देख लो, ऐसे बंदे, ये अंदर कितनी बंदियां थी जिन्होंने कुछ नहीं किया, बेचारी बैठी हुई है मेरे साथ ही, जिनकी वे 2 लोगों की बेल भी करा के लाई हूँ, मैंने उसमें भी बोला था। उसके भी हस्बैंड ने उसको फंसा दिया था। 17 लाख रुपए उसके अकाउंट में आए थे। उसी का, जब अभी हम बात कर रहे थे, उसी के भाई का फोन आया था, दीदी उसकी बेल का क्या करना है। वो मैंने अपने लॉयर से उसको इंट्रियम बेल बोलते हैं, छुट्टी वाली, वो छुट्टी पे 3 महीना बाहर निकाली हुई है, क्योंकि उसकी चार्जशीट ही नहीं आई अब तक। तो बेल कैसे होगी? बच्चे के मेडिकल बना के किसी ने नहीं चलाना अभी, ना कोई आस पड़ोस, ना कोई रिश्तेदार, मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, ना मैंने उनसे कभी मांगा है कुछ। तो हमें क्या लेना ना, कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। उन लोगों की जाए इज्जत जिन्होंने मेरे को झूठा फंसाया, वो लड़की की जाए जिसने मेरे बारे में झूठा नाम लगाया। मैं तो उसको मिली नहीं। आज अगर देख भी रही होगी पॉडकास्ट, जितनी मैंने बातें करी हैं या जो मैंने कहा कि मैं रोई हूँ जैसे, वो 100 गुना रोएगी। तो खुद को शर्म आएगी अपने आप को देख के कि मैंने क्या कर दिया। वो भी कैंसेरियन है, मैं 4 जुलाई हूँ, उसका 2 जुलाई बर्थडे आता है। लगता है वो आपको स्टॉक कर रहे होंगे अभी भी, जो मर्जी कर रहे हो। मैं चीज ही ऐसी हूँ, मेरे को सब स्टॉक कर रहे होंगे उस लड़के के घर वाले, उसके बहने, उसकी माँ, उसकी गर्लफ्रेंड, वो एक्स, सब करते ही हैं, सब देखते हैं। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पे फेक आईडीज बनाओ और देखते रहो। और देखो, मैं तो जलाने के लिए तैयार बैठी हूँ। कितना तोड़ोगे आप, हम भी देखते हैं, कोई बात नहीं। तुम इंसान हो तो तोड़ रहे हो ना, मेरे साथ कौन सी पावर है जो अभी भी जिंदा रखे हुई है। अच्छा, वैसे मैंने आपका जो पॉडकास्ट देखा था, आपने बताया कि ट्रैवल करना भी पसंद है, आप घूमते भी रहते हो, तो ऐसे मन नहीं किया कि अभी इस सिनेरियो के अंदर कि यार छोड़ छाड़ के सब कुछ चले ही जाएं, मतलब मतलब इंडिया छोड़ के चली जाऊँ। हाँ, कि मतलब एक नई मतलब मेरे को लगता है इससे बुरा क्या ही हो सकता है, हाँ? कि यार एक नई जर्नी स्टार्ट की जाए, लेट्स। बट वो नई जर्नी में जाके ये सब चीजें नहीं होंगी, ये भी क्या गारंटी है। अब इंडिया छोड़ दोगे, उसके बाद कहीं तो रहोगे आप। और मैं इंडिया, मुझे लोग, किसी ने बोला एक्चुअली, मेरा कोई, मैं प्रॉपर्टी की डील कर रही थी दिल्ली में, उसके साथ मैं वो पेपर करने गई, वो मुझे बोलता है पासपोर्ट कितने है। मैं क्या, मेरे को चल जाओ, कहता चले जाओ बाहर। मैं क्या, क्यों? मतलब ईडी ने आपको पकड़ा और आपका पासपोर्ट आपके पास है तो भाग जाओ। मैं कहा भाई मैंने क्या किया जो मैं भागूं? नहीं करा नहीं, जैसे मतलब अगर कोई है जो इनोसेंट है, उसके साथ ये सब हुआ, उसको नफरत नहीं हो जाती सिस्टम से कि यार मेरे को रहना ही नहीं है यहाँ पे, उस एंगल से। जैसे कई लोगों के साथ पहले कई चीजें हुई हैं, उन्होंने छोड़ दिया देश। पर मैं क्यों छोड़ूं? नॉट आउट ऑफ शेम बट आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। आई नो डिसअपॉइंटमेंट है मुझ में भी, लेकिन क्यों जाऊं मैं? कौन है वो लोग गिराने वाले, आप बताओ। और मैं क्यों छोड़ के जाऊं सब कुछ? जब मुझे जाना होगा, जब मुझे लगेगा सही है। नो डाउट मुझे इंडिया पसंद तो नहीं है, हम इंडिया में ही रहते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम इंडिया की बुराई करते हैं। इंडिया के सिस्टम में तो देखो खराबी है ही है ना, ये तो सबको ही पता है। आज जो देश चल रहा है, आपको पता है, जो झूठा उसी का बोलबाला है। आप अपनी माँ के पैर भी छूने जा रहे हो तो आप न्यूज़ पे दिखाते हो, फिर कितनी सारी चीज़ें है ही है। आप देख लो, वो कहते हैं कि पढ़ना नहीं है या पकोड़े बेचो, ये करो, जो भी कहते हैं। मैं तो एक्चुअली नहीं देखती थी इतना सब कुछ। एक ने तो चैनल ने ये बोला कि कांग्रेस सपोर्टर संदीपा, सोचो, जस्ट बिकॉज आप न्यू कोई भी आती है तो आप देखे आपने सारे न्यूज़, है ना?
मैं तो क्यों नहीं देखूंगी, मैं तो देखती हूँ, मैं तो अपने अंदर उस जहर को भरती हूँ कि मैं वो भरूंगी और फिर उससे निकल के आऊंगी कि मैं कितने लो पे जा सकती हूँ। मैं तो देखती हूँ वो चीजें। उसने भी लिखा था कांग्रेस सपोर्टर, बताओ मतलब आप कोई चीज पे, अगर किसी चीज पे, मैं वैसे ना मोदी ना कांग्रेस, मैं पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ये चीज है कि आप देश में जो भी, पहली बात तो जो पॉलिटिशियन आता है ना वो वादे बड़े अच्छे अच्छे करता है, कर वो कुछ नहीं रहा। सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, यहाँ के लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी आपको पता ही है, कोई कुछ नहीं कर रहा, एजुकेशन सिस्टम नहीं है अपना, हेल्थ सिस्टम नहीं है। कोरोना आया था, आप बता दो कौन सा हॉस्पिटलों पे काम किया गया, देश में क्या हुआ था, किसी ने नहीं सोचा। आप बस मंदिर बनाओ, स्टैचूज बनाओ, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और हिंदुस्तान है तो हिंदू रहेगा, या जो भी आपको पता चलता है, उससे क्या होने वाला है? आप बताओ ना, उससे क्या होने वाला है? तो फिर अब सिस्टम तो खराब है ही है। अब ठीक है, कल को अगर कहीं डेस्टिनी में फॉरेन कंट्री में लिखा होगा, मेरा तो मन है कि फॉरेन कहीं स्विट्जरलैंड छोटी सी वो हट लेके और वो लेक साइड पे वो खुद खाना बना रहे हैं, वैसे सिंपल लाइफ जियो, उससे बड़ी क्या चीज़ है। बट वो अगर उसने वो लिखा होगा तो वो भी होगा, और उसने लिखा होगा यहाँ रह के और तड़प और वो कहते हैं ना डायमंड जब बनता है कोयले में से बनता है और कितना तराशा जाता है। सूरज भी कहते जब रोशनी देता है तो वो खुद जलता है, खुद जलता है, बिल्कुल। तो जब आपको वो तपा रहा है, जला रहा है, तो निखार ही तो रहा है, वो क्या कर रहा है। ये आप बहुत स्ट्रोंग हो वैसे। मैंने ऑफ कैमरा भी कहा था आपको, भी ऑन कैमरा भी बोल रही हूँ। अदरवाइज इतने सबके बाद कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है लड़कियों का। मेरा वो ही नहीं खत्म होगा बस। नहीं, बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, वेरी क्यों गुड। क्यों होगा क्योंकि क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं होता, जैसे आपने भी कहा था ऑफ कैमरा, हम बात कर रहे थे कि हम ही होते हैं हमारे साथ, चाहे वो अच्छा टाइम है चाहे बुरा टाइम है। तो आपको तो अपने आपके साथ तो अच्छा ही व्यवहार करना बहुत जरूरी है। हाँ, हम नहीं कॉन्फिडेंट करेंगे रहना, तो प्यार करना अपने आप को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वही तो दुनिया तो गिराने के लिए, वही मैंने बताया था आपको ऑफ कैमरा भी बोल देती हूँ, जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, अब जब चलना आ गया है तो सब गिराने में लगे हैं। रियलिटी तो यही है ना। कोई आपको देख के खुश नहीं है यहाँ पे, कोई भी। आप भी बैठे हो मेरे सामने, कितने लोग जल रहे होंगे भाई, इनकी पॉडकास्ट अच्छी चल रही है, इन्हें कैसे तोड़ा जाए, गिराया जाए। मक्कड़ साहब की तो उनके भी कुछ लोगों ने मेरी पॉडकास्ट पे कमेंट मारे, मक्कड़ पैसे ले रहे हैं। देखो कौन क्या कर रहा है, आप नल्ले हो जो कमेंट कर रहे हो, आप में कुछ नहीं है। जो आप किसी थर्ड पर्सन को कमेंट देने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप में कुछ पावर नहीं है। वो तो बंदे अपना काम कर रहे हैं। Right. अब मेरे बारे में बोलेंगे, इंडस्ट्री में थी, किया होगा, जो भी ब्ला ब्ला। आपको पता है एक लड़की को तो वैसे भी टारगेट कर लिया जाता है कि लड़की तो सो के ही सब कुछ कर रही है। तो बोलते रहो, भौंकते रहो, कुत्ते तो है भौंकते हैं। वो कहते हैं ना गाड़ी चलती है कुत्ते भौंकते हैं, वो गाड़ी वाला रुक के कभी जवाब देता है? नहीं देता। और देना भी क्यों? कौन है वो लोग? फेक आईडीज बना के चंगू मंगू अपने घर पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे। मैं तो कहती हूँ अच्छा है, सालों को हमने काम पे लगाया हुआ है, नहीं तो उनके पास काम ही नहीं है निकम्मों के पास। आके आपके उस पे कमेंट करने का 2 मिनट भी दे रहा है तो धन्यवाद आपका, आप हमारे उस पे आ रहे हो, ट्रैफिक दे रहे हो हमें थोड़ा सा। तो लैक तो वही कर रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है बताओ।